नमस्कार साथियों। बड़ा लंबा समय हो गया साइबर चौपाल करे भी। बीच में जिस तरह की महामारी दुनिया भर में आई, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम सब ने मिलकर योगदान भी दिया। मिलकर इस महामारी में जितना सहयोग हो सकता था, एक एक साथी ने उसके अंदर भी देने का काम किया। और मैं तो मानता हूँ जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है, बूंद बूंद समुंदर बनता है, वैसे ही इस महामारी में जितना सहयोग हो सका, गरीब से गरीब व्यक्ति ने, अमीर से अमीर व्यक्ति ने देने का काम किया। और आज उसका नतीजा है कि जहाँ एक और पर जागरूकता फैली है, वहीं सैनिटाइजेशन इम्प्रूव हुई है और कई ऐसे कदम उठाए गए जिससे हमारा प्रदेश कह दीजिए प्रगति की ओर गया है। बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न आज सामने आ रहा है, इकोनॉमिक डाउनफॉल एक बहुत बड़ा कंसर्न आ रहा है, मगर मैं ये मानता हूँ कि इसमें अचीवमेंट्स भी कई आई हैं। जैसे प्रोक्योरमेंट है, आज तक के इतिहास में कभी भी प्रोक्योरमेंट 477 गेहूं के केंद्रों से ज़्यादा जगह नहीं हुई, मगर पहली बार था कि 1890 स्टेशंस के ऊपर प्रोक्योरमेंट हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसान को ओवरनाइट मंडी में रुकना पड़ा हो, मगर पहली बार हुआ कि जैसे ही किसान गेट पे आया और उसका गेट पास कटा, कांटा तोली के साथ उसकी फसल भी उतारी गई। और जैसे ही उसकी फसल गोदाउन में पहुंची, 5 दिन के अंदर अंदर उस किसान के पैसे खाते में आए। हाँ, कई कमियां भी रही क्योंकि पहली बार ऐसा चेंज एक्सपीरियंस करना पड़ा। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, मुझे याद है लोगों ने तो पीपे भी पीटने का काम किया, मगर क्या हमारी प्रक्रिया को लोगों ने अपनाया? नहीं। आप खुद उठाकर देखिए कि आज 95% गेहूँ जो किसान मंडी में लेकर आया था, उसकी फसल का पैसा उसके खाते में आ चुका है। और जो 5% पड़ा है, क्योंकि वो आपकी मंडियों से प्रोक्योर हो रहा है, मंडियों से गोदाउनों की तरफ जा रहा है, सोमवार और मंगलवार तक वो पैसा भी कहीं ना कहीं किसान के खाते में आएगा। जब हम बात करते हैं कि प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए, मैं बड़ी खुशी की बात है कि आज हरियाणा सरकार ने HUM हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल लागू किया है हर उस इंडस्ट्री के लिए जिसको जॉब रिक्वायरमेंट है, जो जॉब्स क्रिएशन करती है, कि हमारे पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्री की हो जाए। और इसके साथ साथ रोज़गार पोर्टल, जिसके तहत पिछले दिनों के अंदर जितने हमारे पास हरियाणा के अंदर, चाहे वो सक्षम में थे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में थे, चाहे वो हमारे स्टाफ सिलेक्शन के कैंडिडेट्स थे, जिस क्वालिटी का भी हमारे पास कैंडिडेट मिला, हमने उस पर अपलोड किया। और आप को सुनकर खुशी होगी कि उस पोर्टल से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को एक सपोर्ट मिल गया कि इंडस्ट्री धीरे धीरे कर लोगों को उस पोर्टल से अब ड्राफ्ट करने लग गई है। मैं कई साथियों के मैसेज पढ़ रहा हूँ अलग अलग विषयों पर। मैं चाहूँगा कि आपके कोई सवाल हो, एक एक करके तो मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊँगा, मगर मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा लोगों से आप से चर्चा हो। केशव खट्टर कहते हैं, कोविड के चलते एग्ज़ाम क्यों ले रहे कॉलेज? केशव, अभी तो कॉलेजेस बंद हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि कोई स्पेसिफिक कॉलेज अगर ऐसा ले रहा है, क्योंकि 1 जुलाई से पहले कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एग्ज़ामिनेशन नहीं ले सकती। 1 जुलाई के बाद तो सेंटर की गाइडलाइंस के बाद कोई नए कदम उठाए जाएंगे। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहा है तो देखिए आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का उपयोग अगर कोई व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं उसको उसका बेनिफिट होगा। सुनील बिश्नोई कहता है 50 हॉर्स पावर के कनेक्शन जारी करवाओ, वो हम धान नहीं लगाते, कॉटन के लिए चाहिए। सुनील, कनेक्शन जारी है, कनेक्शन कहीं बंद नहीं किए गए, केवल मात्र 50 हॉर्स पावर के लिए पहले एक फैसला लिया गया था कि उसके ऊपर वाले एरिया के अंदर अगर आप भी आज बिजली बोर्ड में अप्लाई करते तो 50 हॉर्स पावर का आपको कनेक्शन मिलेगा। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ।
आदेश कहते हैं प्राइमरी स्कूल दिसंबर तक ओपन ना होने दो। आदेश अगर स्कूल ओपन नहीं होंगे तो भाई अगली पीढ़ियां पढ़ेगी कैसे? कोरोना के साथ तो हमें जीना सीखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उसको जीने के लिए इस ऑल्टरनेटिव के अंदर हमने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। विकास कहते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट के लिए क्या कदम है? मैं विकास यही बोल सकता हूँ कि इस पूरी महामारी में भी हमारे जितने प्राइवेट और सरकारी मिल्क प्लांट थे, एक एक के अंदर आपने देखा होगा कि ड्राई मिल्क की व्यवस्था हमने करी, लोगों का दूध प्रोक्योर किया गया, उसको कन्वर्ट पेस्चराइज करके ड्राई पाउडर में बनाया गया कि दूध खराब ना जाए। और कहीं शायद हरियाणा में ऐसी हमें समस्या सुनने में नहीं आई कि दूध को नालियों में डालना पड़ा। आशीष सिंधवानी कहते हैं बॉर्डर कनेक्टेड टू दिल्ली शुड बी ओपन। आशीष, हमारी तरफ से बॉर्डर खुले हैं, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस जरूर है, मगर वो कोविड की लड़ाई के अंदर हमें रखनी पड़ेगी। मगर दिल्ली ने अपनी ओर से बॉर्डर्स को बहुत टाइट कर रखा है, और हम प्रयास में हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है कि धीरे धीरे करके उन बॉर्डर्स को तीनों स्टेट मिलकर खोलने का काम करेगी। मैं देख रहा था, अच्छा, कई साथी मेरे पास 4-5 दिन पहले आए थे युवा, कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक पेपर हुआ था और वो इंटरव्यू भी हो गए और पेपर कैंसिल हो गई, और मैंने चीफ सेक्रेटरी को वो मार्क किया था, और आज चीफ सेक्रेटरी द्वारा मेरे पास संदेश आया है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन है। कोई भी पेपर जिसका इंटरव्यू हुआ है क्लर्क का या डी ग्रुप का, उसको कैंसिल नहीं किया जा रहा। तो क्योंकि मेरे पास उन साथियों का मोबाइल नंबर तो नहीं था, तो मैं चाह रहा हूँ अगर उनमें से कोई साथी भी देख रहा हो तो बता दे। इंजीनियर DK यादव लिखते हैं MSME सेक्टर सेटअप करने के लिए हमें मदद चाहिए। यादव साहब, आपको जो भी सहयोग चाहिए, हमने स्पेशल एक डायरेक्टरेट MSME में बनाई है जिसके अंदर 42 अलग अलग प्रकार के सरकारी कार्यों को हमने डाला है, जिसमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, और उसके लिए विकास गुप्ता डायरेक्टर लगाए गए हैं। आपको कोई स्पेसिफिक इंक्वायरी चाहिए होगी तो हमारी MSME डायरेक्टरेट की वेबसाइट है, आप उसके ऊपर भी कनेक्ट कर अपनी बात रख सकते हैं। आपको कोई लगता है तो मेरे को पर्सनली ईमेल कर या पत्र लिख कर भी आप वो बात रख सकते हैं। तरुण यादव कहते हैं मार्च से कॉलेज बंद है, ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट अप टू द मार्क, बुक्स आर इन हॉस्टल, हाउ डू वी गिव एग्ज़ाम? तरुण भाई, ये समस्या कोई मेरी आपकी इतनी सीमांत नहीं है, ये समस्या पूरे देश के अंदर है। मगर मैं चाहता हूँ कि ऑल्टरनेटिव तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे, जिसके अंदर नई नई तरह की चीज़ें अपनानी पड़ेगी। ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड हिंदुस्तान में नहीं था, मगर इस कोरोना में सरकारी स्कूलों में भी आया और धीरे धीरे बढ़ेगा। हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हम इसको बेहतर तरीके से कैसे बढ़ा पाएंगे। हाँ, कमियां हैं, उनको सुधारेगा सिस्टम धीरे धीरे। प्राइवेट लोग अपने लेवल पर सुधार रहे हैं, सरकारी सिस्टम अपने लेवल पर सुधार रहा है। हमने भी 33% स्टाफ के साथ पूरी कोविड की लड़ाई लड़ी, अब जाके 100% स्टाफ आया है। तो आप खुद देखिए कि इसके अंदर तरीका क्या होगा। अगर आपको बुक्स कोई लेकर आनी है तो अब मूवमेंट अलाउड है, आप जाकर अपने हॉस्टल से किताबें ला सकते हैं। सीमा लावत कहती है, इफ देयर आर विद दीज न्यू एग्रीकल्चर रिफॉर्म हु इज देयर टू हेल्प इन द फार्मर्स टू अंडरस्टैंड। दो अलग डिपार्टमेंट हैं, एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट भी है और हॉर्टिकल्चर भी है। और FPOs के माध्यम में, क्योंकि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम नए FPOs बनाएंगे, उसके माध्यम से हम और सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप डिटेल ज़रूर मेरे तक पहुंचा सकते हैं कि डिपार्टमेंट की ओर से आपको इस पर प्रॉपर जवाब दिया जाए। कई साथी तो बारी बारी कॉपी पेस्ट एंटर करूँगा, औरों के भी सवाल पढ़ने दोगे।
गवर्नमेंट आई योंग से कोई भाई लिखता है, गवर्नमेंट आईटीआई में कोरोना क्वारंटाइन सेंटर है, स्टाफ को बुलाया जा रहा है जबकि क्लासेस भी नहीं लग रही। एक चीज़ बता दूं, स्टाफ तो कहीं ना कहीं क्वारंटाइन सेंटर के अंदर व्यवस्था बनाने में सहयोग देगा, और मैं जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनको भी प्रॉपर जो नोडल वहाँ मजिस्ट्रेट है उसने जिम्मेवारी के साथ बुलाया होगा कि वहाँ आकर व्यवस्था बनाने में हर सरकारी कर्मचारी का सहयोग रहेगा। सर, स्कूल में सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि नहीं हो, उसके बारे में कुछ करो। अजीत बलारा, मैं एक चीज़ विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार अगर अपनी कोई भी इंस्टीट्यूशन खोल रही है तो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी करा रही है और वहाँ पर सैनिटाइज़र और मास्क भी उपलब्ध करा कर दे रही है। दिव्यम शर्मा लिखते हैं कि मेजॉरिटी स्टेट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एनआईटी कुरुक्षेत्र ने भी, हमारे यहाँ दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी। दिव्यम, मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर कहीं कैंसिल हुए हैं इस तरीके से यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम तो आप उसको उसकी डिटेल दिवा दें, मैं ज़रूर देखूँगा। प्रीत सिंह लिखते, सर एक सवाल था, जो अब इस मार्केट सेक्रेटरी को मारा गया है उसके ऊपर सरकार। प्रीत, मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जो भी दुर्घटना हुई है वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, और अगर कोई इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है तो उसके ऊपर गंभीर एक्शन लिए जाएंगे। नवीन राणा लिखते हैं, व्हाट अबाउट वेजेस इन इंडस्ट्रियल एरिया। नवीन, इंडस्ट्री पूरी तौर पर 100% कैपेसिटी पर खुली है। अगर कोई काम कर रहा है और उसको वेजेस नहीं मिल रही तो आपके पास एक अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डीएलसी, आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। और निरंतर हमारी टीम जाकर इंस्पेक्ट कर कर भी इंश्योर कर रही है कि अगर कोई एम्प्लॉय जॉब पे आ रहा है तो उसको 100% सैलरी दी जाए। अगर कंपनी बुला नहीं रही तो भी अब 100%, क्योंकि काम चल रहा है शिफ्टों के अंदर, तो कर्मचारियों को, हाँ, कोई बारी बारी बुलाने के बावजूद भी नहीं आता और उसको तनख्वाह देने की बात करी जाती है, तो मुझे लगता है फिर उस कंपनी के साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। मंजीत तंवर कह रहे हैं, महेंद्रगढ़ का नाम चेंज कर रहे हो क्या, जनता बहुत नाराज है। मंजीत भाई, ना मैं चेंज कर रहा, आपके ही कुछ लोगों ने एक रेवेन्यू कमेटी के आगे प्रस्ताव दिया था जिसके अंदर महेंद्रगढ़ का नाम नारनौल करने का था। उसके अंदर मैं हूँ, बनवारी लाल जी है और साथ में कंवरपाल जी है, 3 हम लोग हैं जो उस कमेटी के अंदर है, और तीनों ने यूनानिमसली यही निर्णय लिया, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नाम से उस डिस्ट्रिक्ट के इमोशन जुड़े होते हैं। महेंद्रगढ़ का नाम बदलने के लिए हमने डिप्टी कमिश्नर को ये आदेश दिए हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से वो इसके बारे में चर्चा कर कर कमेटी को बताने का काम करे। अगर महेंद्रगढ़ ज़िला चाहता है पूरा तो उसके ऊपर फिर कमेटी आगे निर्णय लेगी। अगर महेंद्रगढ़ ज़िला नहीं चाहता तो मुझे लगता है ये आप लोगों का प्रेरोगेटिव है, आप लोगों की मांग को हम सुनने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूँ, सुनील खत्री लिखता है कि स्कूल एडमिशन की फ़ीस भी लेने के लिए मैसेज कर रहे हैं। इसके अंदर सुनील एक स्पष्ट आदेश दिया गया था कि जहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और प्रॉपर ट्यूटरिंग चल रही है वो स्कूल ट्यूशन फ़ीस ले सकते हैं, पूरी फ़ीस नहीं। और बड़ी क्लियर कट गाइडलाइंस इसके अंदर है। अगर कोई इसको वॉयलेट करता है गाइडलाइंस को तो आप अपने लोकल डीईओ को इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। डीईओ अधिकृत है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। व्हाट जितेंद्र चौधरी लिखते हैं कि लेबर लॉ अमेंडमेंट्स इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयज़। जितेंद्र, आई कैन अश्योर यू कि हरियाणा ने अभी तक कोई लेबर लॉ अमेंड नहीं किया है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश ने और मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने लेबर लॉज अमेंड करे हैं, मगर कई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी, मगर कई
कहीं ना कहीं लेबर के राइट्स को ख़त्म करने का काम कर रही थी, और उसके सख्त हम विरोध में है कि अगर ऐसा कोई लॉ बनाया, अमेंड किया जाएगा जो लेबर के या इंडस्ट्री के दोनों के अधिकारों को छीनेगा, तो कहीं ना कहीं वो पूरा फेलियर की ओर सिस्टम चला जाएगा। प्रदीप वर्मा कह रहे हैं कि मेरा गांव खानक में एकमात्र रोजगार पहाड़ है, सरकार द्वारा उसको प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया गया है, अब गांव के लिए। प्रदीप, जो आपके गांव का पहाड़ है वो HSIDC का है, और उसका प्रॉपर टेंडर होके उसकी अलॉटमेंट हुई थी, और उसके अंदर जो ऑक्शनिंग है वो भी पारदर्शी है। हमने परसों भी ऑनलाइन तरीके से उसके पहाड़ की ऑक्शन करी थी, और मुझे लगता है हरियाणा के इतिहास में सबसे पहली बार इतनी बड़ी मात्रा के अंदर रेवेन्यू उस पहाड़ से आया था। लोकल कंपनी अगर वहाँ रोज़गार नहीं देती, मैं HSIDC से इसको लुक इनटू करा सकता हूँ कि हमारे ग्रामीणों को, लोकल लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिले। अर्जुन डोगरा कहते हैं, विल गवर्नमेंट टेक क्वारंटाइन ऑफ गारंटी ऑफ ज़ीरो रिस्क ऑफ स्टूडेंट हेल्थ? अरुण, टेकिंग रिस्क ऑफ योर हेल्थ और माई हेल्थ इज़ गवर्नमेंट्स बिगेस्ट कंसर्न, मगर कोरोना फैल कैसे रहा है इसका आपको भी नतीजा नहीं होगा, बिकॉज यू रोट दिस। हमारे जो नोडल अफसर थे जिनने पिछले 70 दिनों से कोरोना की लड़ाई को लड़ने का काम किया, वो और उनके परिवार कल कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो आप सोचिए किस तरीके का फैलाव है इसका, आपको और मुझको नहीं पता, मगर हमें ये मानना पड़ेगा कि कोरोना विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ जब तक इसकी कोई मेडिकेशन नहीं आती। और उसके अंदर कहीं ना कहीं हम सबको समझना पड़ेगा कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है, और फिज़िकल डिस्टेंसिंग के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने आप एहतियात बरतनी पड़ेगी। कई साथियों ने मेरे को पीछे भी टोका था, और अभी एक साथी ने लिखा जो गांव में धान बैन करने का एक उल्टा प्रचार कांग्रेस द्वारा किया गया था। साथियों, बैन केवल मात्र पंचायती लैंड्स पर करी गई थी जहां 35 मीटर से गहरा पानी था। प्राइवेट व्यक्ति को तो ये ऑप्शन दिया गया था कि आप लोग अगर छोड़ते हैं और उस एरिया में धान नहीं उगाते तो हम अपनी ओर से 7,000 रुपये का एडिशनल बोनस आपको देंगे, क्योंकि हमारा संविधान किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बाउंड करने की परमिशन नहीं देता। और एक मिसकॉन्सेप्शन फैलाया गया था, आप जो सरकार की ओर से एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करी गई थी उस पर भी पूर्ण प्रतिबंध केवल मात्र पंचायती ज़मीन पे था। और जिस पंचायत की ज़मीन में अब धान की बुआई पर रोक है, हमारी ओर से 7-7 हज़ार रुपया उस ग्राम पंचायतों को प्रति एकड़ हम देने का काम करें। तो पंचायत के लिए भी विन विन सिचुएशन है, और वहाँ पर काम करने वाले फार्मर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन है कि अगर वो ऑल्टरनेटिव क्रॉप लेते हैं तो कहीं ना कहीं पानी बचाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। मेरे को कई लोग पूछ लेते हैं कि आपने कह दिया कि हुड्डा साहब तो 30 साल बाद पानी देख नहीं पाएंगे या देख पाएंगे। मैंने किसी बुराई में नहीं कहा था, एक आम जीवन अगर हम 70 साल का मानते हैं तो मैं आज 32 का हूँ। मैं ये प्रयास करूँगा कि 70 साल बाद जो लोग आएंगे कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए हम ये विरासत छोड़ के जाए पानी की। तो उनकी उम्र 70 साल के आसपास है, तो मेरी टिप्पणी इसी संदर्भ में थी कि वो उनकी उम्र भगवान 100 साल से ऊपर करे और वो अगले 30 साल तक पानी की इस व्यवस्था को देख कर जाए। सचिन गहलावत ने कहा पावर सप्लाई की, बिल्कुल प्रदेश के अंदर हमारे पास अब तक तो कोई ऐसी कंप्लेंट्स आई नहीं कि पावर कट्स हुए हैं बहुत बड़ी मात्रा में। किसान को उसकी फसल के ऊपर प्रॉपर ट्यूबवेल के जो टाइमिंग्स है उसको वहाँ पानी के बिजली दी जा रही है कि वो अपनी खेती की तैयारी में लग जाए। कई साथी रोज़गार की बात करें, मैं ये बता दूं कि हमारी ओर से पोर्टल बनाया गया है जिसके अंदर आप लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं, और साथ साथ जितने हमारे HPSC के, HSSE के और जो गवर्नमेंट के अलग अलग सक्षम के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लोग हैं, हम उन सबको प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए एक्सेसिबल कर रहे हैं कि वो लोग आकर आप लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उसके माध्यम से भी करना है। सुशील पूछते हाउ आर यू
स्ट्रेंथनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर पार्टी। सुशील, देयर हैज़ टू बी अ रीस्ट्रक्चर। हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम अपने संगठन को कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चर कर पाएँ, और ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हैं, मगर जो ज़रूरी चेंजेस हैं उसको हम ज़रूर लेकर चलने का काम करेंगे। एक साथी ने अभी मेरे से पूछा मशीन्स, सॉइल टेस्टिंग मशीन का, कि ग्राउंड पे वो लेके आए थे। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर ये मशीनें उपलब्ध हैं, और अगर आपके पास कोई और सुझाव है कि कैसे ये मशीन उपलब्ध हो और गांव तक भी अगर सरकार पहुंचा सके, तो मैं तो बड़ा खुश नसीब मानूंगा कि आपकी मदद से कोई अगर चीपर वे ऑफ टेस्टिंग अगर आ जाता है, तो आज इस एनवायरनमेंट डे पर आप एक आइडिया दीजिए कि हम कैसे सॉइल टेस्टिंग मशीन्स को पहुँचाए पाएंगे। मगर मैं सारे साथियों को इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये टॉपिक मशीन का आया, तो मुझे एक मशीन और याद आई जो आज शायद इन्वायरमेंट में एक ऐसी स्पीशीज़ है जो अगले